संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। एक संत जी की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, तेरा चिड़ियों ने चुन लिया खेत, रखवाले पड़ क्यों सोया तेरा। चिड़ियों ने चुन लिया खेत, रखवाले पड़ क्यों सोया। रखवाले पड़ क्यों सोया, रखवाले पड़ क्यों सोया तेरा। चिड़ियों ने चुन लिया खेत, रखवाले पड़ क्यों सोया। चिड़ी तिरसना मोह गोलिया चुन चुन खावे जवार। चिड़ी तिरसना मोह गोलिया चुन चुन खावे ज्वार। किस गफलत में सोया रखवाले, किस गफलत में सोया रखवाले। उठ कर गोले मार, तू उठ कर गोले मार। रखवाले पड़ क्यों सोया तेरा। चिड़ियों ने चुन लिया खेत, रखवाले पड़ क्यों सोया। रखवाले पड़ क्यों सोया, रखवाले पड़ क्यों सोया तेरा। चिड़ियों ने चुन लिया खेत, रखवाले पड़ क्यों सोया। चारों ओर से उड़ उड़ जानवर बैठे क्यारी माही। चारों ओर से उड़ी उड़ी जानवर बैठे क्यारी माही। चारों कोने घेरे खेत के, चारों कोने घेरे खेत के। ये निर्मल सरटी खाई, ये निर्मल सरटी खाई।
रखवाले पर क्यों सोया, तेरा चिड़ियों ने चुन लिया खेत, रखवाले पर क्यों सोया, रखवाले पर क्यों सोया, रखवाले पर क्यों सोया, तेरा चिड़ियों ने चुन लिया खेत, रखवाले पर क्यों सोया। सतगुरु शब्द गोफिया लेकर गोला ज्ञान टिकाए, सतगुरु शब्द गोफिया लेकर गोला ज्ञान टिकाए, जिक्र फिक्र का छोड़ फटकना, जिक्र फिक्र का छोड़ फटकना, सब जानवर भग जाए, सब जानवर भग जाए, रखवाले पर क्यों सोया, तेरा चिड़ियों ने चुन लिया खेत, रखवाले पर क्यों सोया, रखवाले पर क्यों सोया, रखवाले पर क्यों सोया, तेरा चिड़ियों ने चुन लिया खेत, रखवाले पर क्यों सोया। जो तेरा खेत उजड़ जा भोंदू तू हो जाएगा कंगाल, जो तेरा खेत उजड़ जाएगा भोंदू तू हो जाएगा कंगाल, घीसा संत कहे सुन जीता, घीसा संत कहे सुन जीता, फिर के अड़ा लेगा ढाल, फिर के अड़ा लेगा ढाल, रखवाले पर क्यों सोया, तेरा चिड़ियों ने चुन लिया खेत, रखवाले पर क्यों सोया, रखवाले पर क्यों सोया, रखवाले पर क्यों सोया, तेरा चिड़ियों ने चुन लिया खेत, रखवाले पर क्यों सोया। जीतादास जी महाराज की श्रीवाणी आई है। ये जो है घीसा संत जी महाराज के परम शिष्य रहे हैं। घीसा पंथी संत मत में है, बहुत ऊंचे संत हुए। किसान है, खेती बाड़ी करता है, फसल बीजता है, मेहनत करता है, 6 महीने में फसल आती है, उठा के घर लाता है, गुजारा करता है, पूरे परिवार का चलाता है। ये उसके निमित्त श्रीवाणी है। फिर कौन है खेत, कौन है किसान, कौन है जानवर, किसकी फसल है? ये हमारा शरीर ही खेत है। फसल क्या है? जबरदस्त है। फसल तो उगानी थी भक्ति की, और पूंजी जो है ये श्वासों की। इसी पे प्रकाश डालते हुए बाहर लेके आए संत जी बात को। अब विचार करके देखो, जब हम फसल बीजते हैं, बाजरा बीज दिया, सरटियां बड़ी लंबी लंबी हैं, और जाके जोंडा खड़ा कर दिया 10 फुट का ऊंचा, एक रस्सी का गोफिया बनाता है किसान, और गोले बनाता है मिट्टी के गोल गोल, उसमें रखता है। और जब जानवर खाने लगते हैं सरटियों से पहले जानवर नहीं आते। सुन लो, जब तक बचपन है 5 विकार नहीं सताते, जवानी आएगी आगे सरटियां, तब 5 विकार आएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 जानवर खतरनाक हैं। और जवानी रूपी सरटी आ जाएगी। किसान जोंडे पे जाके 2-4 फेंक के गोले, लेट गया, नींद आ गई, सो गया।
सारे जानवर फसल पे सरटियों पे लग गए, खा गए। क्या खा गए? दाने दाने खा गए। फसल तो खड़ी है, क्या है वो? भूसा है। क्या है वो? हमारे पशुओं के काम आ सकता है वो। दाने तो सारा वस्तु थी, ले उड़े, दाने दाने खाएंगे। क्या? जवानी में 500 विकार हमारे श्वासों को खा जाएंगे, फिर आएगा बुढ़ापा। अब खड़ी रो सर वो फसल कुछ नहीं कर सकते। चलने में दिक्कत, सुनने में दिक्कत, दांत गए, आंखों की शक्ति, नजर की शक्ति कमजोर हो गई, सुनना कम, कमर झुक गई, घुटनों में दर्द। जी अब भक्ति करेंगे कहाँ भक्ति करेगा? अब तो बीमारियों के नाम गिनाएगा और दवाई याद रखेगा डॉक्टर की। ये 3 बार लेनी है पोता जी, याद दिला दिए बेटा, ये 3 बार लेनी है, ये मेरे परहेज है। सब हलवा तो खाएंगे पोता पोती, और दादाजी देखता रहेगा, दादाजी थोड़ा सा खा लो बेटा, शुक्र है थोड़ा। अरे मैंने बहुत खाया है ये जवानी में, दादा थोड़ा सा तो खा ले। वो तेरी दादी देख रही पीछे खड़ी, वो कहेगी रुक जाओ, एक गोली फल तो खा लूंगा, खाने देना, मत खाओ। हलवा तो होगा, अपने लिए नहीं होगा। आए तो होगा मीठा मीठा, सर्दियों में जो बनाते हैं अपने घर वालों के लिए, है ना, मेवे डाल के, कूट पीट के, घी डाल के लड्डू बना के लेकर आए। दादाजी खा ले बेटा, ले जा, मेरे याद आता है ये मैं खाया करता कभी। परहेज है, घी नहीं खा सकता, निखड़ू दूध नहीं पी सकता, सब घट गया। रोटी भी सूखी खाने की बात आ गई। अब तो सूखी रोटी खाओ जी, चिकनाई बंद, सब बंद हो जाएगा, शक्तिहीन हो रहा। अब फिर जवानी वाला कार्य कैसे करेगा वृद्धावस्था में? अब जवानों को पूछ लो जी, भगवान और भक्ति किसकी भक्ति, किसका भगवान किसने देखा है? नोट कमा लो, नोट छाप लो, महल बना लो, गाड़ियां ले आओ, जमीनें खरीदो, झंडा टांग दो, मंत्री को बुलाओ, फीता कटवाओ, अखबारों में नाम छपवाओ, दुनिया झुकेगी। कब तक है ये? गर्दों का पूछ ले, वो गवाही दे देंगे। जी बुढ़ापे में भक्ति करेंगे। अगर बुढ़ापे में तू जाके बोल सरकार को जी मिलिट्री में भर्ती कर लोगे, 55 साल का हो गया हूं, भाग जा। आया 55 साल वाला, सरकार भी नौकरी नहीं देती, वृद्धों को घर भेजती है, फिर आप बुढ़ापे में जाके भक्ति करोगे? तीनों काम जवानी के हैं, गृहस्थी जवानों की, भक्ति जवानों की, और युद्ध, फौज में युद्ध भी जवानों का है। 15 किलो की बंदूक है AK-47 है, 60 वर्ष का उठा के चल पड़ेगा क्या पहाड़ों पे? जवान चाहिए है। 30 किलो पीछे पीठ पे माल लगा है, युद्ध में जाना पड़ेगा भाग के, बूढ़ा नहीं जा सकता, जवान जा सकते हैं। गृहस्थ आश्रम में ही भक्ति साथ साथ कर लो, गृहस्थी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगी। चारों ओर से उड़ उड़ जानवर बैठे, क्यारी माही। कौन सी है? 4, 2 आंख, 2 कान, ये 4 दिशा हैं, ये 4 गली हैं। आंखों से देख के संसार को जमा करते हैं, कानों से सुन के अंदर जमा होता है। मुखड़े से तो बोला जाएगा जी लाल किला देखा था, हाँ देखा है जी, आंखों देखा था, भीतर जमा है जी। ये बात सुनी थी, हाँ सुनी थी जी, देखी और सुनी, देखी और सुनी, ये है। जबान तो बोलेगी, हाँ जी जवाब दे रही है वो तो। ये 4 गली हैं, इन 4 गलियों के द्वारा ही 5 विकार हमारे से सारे कर्म करवाते हैं, श्वासों खाते हैं,
9 द्वारों में खर्च होता सारा सामान। 10वें द्वार पे जहां मालिक की खिड़की खुलती है, जहां दिव्य चक्षु खुलता है, वहां तो गए ही नहीं हम। 9 द्वारों में बैठे रहे। 9 द्वारों में काल के दूत पकड़ लेंगे आत्मा को। निकलने खिड़की, सुनो भाई, जब निकलने का दरवाजा ही नहीं किले में से, आगे पकड़ लो भीतर। अगर खिड़की खुल गई तो पिछली भाग जाओ। आत्मा की 10वें द्वार की खिड़की खुलती है भाई, वहां से भक्ति की शुरुआत है, यहां से जाने की शुरुआत है 10वें द्वार से। वो दिव्य नेत्र कहा है, ज्ञान चक्षु कहते हैं उसको। नेत्र तीसरा वो आत्मा का है। इस शरीर के नेत्र तो 9 के 9 नीचे खुल रहे हैं। वो 10वां द्वार खुलता है, आत्मा के अंदर से खुलता है वो, और वो आंख है तीसरी आंख, वो खुलती है। भक्ति वहां से शुरुआत होती है। कह रहे वो सतगुरु ज्ञान गोफिया लेकर गोला ज्ञान टिका, सतगुरु से भेद जान ले भाई, शब्द रूपी गोला भर ले। जिक्र फिक्र का छोट फटकना सब जानवर भग जाएं। जब मारेगा फेंक के गोफिया किसान, सब जानवर उड़ गए, सारे गए। ये है वो ज्ञान गोफिया, ये मिलेगा क्या गुरु से, फिर जानवर भगने लगेंगे। नहीं तो दिन रात उनकी सवारी हमारे ऊपर हो रही थी। कह रहे मैं, जो तेरा खेत उजड़ जा भोंदू, भोंदू किसे कहते, मूर्ख को, जागता हुआ भी जो सो रहा है अज्ञान निंद्रा में, वो भोंदू है, मूर्ख है वो। पढ़ाई पूछोगे, MA, BEd, PhD, डॉक्टर, अरे किस बात की पढ़ाई, बाहर की पढ़ाई सीखी है, अंदर की पढ़ाई नहीं सीख पाए। बाहर की पढ़ाई नौकरी दिलवाएगी, सिक्के कमवाएगी, धन मंगवाएगी, और मौत पे सारा धन छूट जाएगा। अंदर की कमाई तो नहीं कर पाया जो साथ चलेगी। घिस्सा संत कहे सुन जीता, फिर के अड़ा लेगा ढाल। जो तेरा खेत उजड़ जाए बोंदू, तू हो जाएगा कंगाल। तू कंगाल हो जाएगा भाई। 100 रुपए हैं, 80 खर्च हो गए, कितने बचे? 20। ताऊ जी आपकी उम्र कितनी होगी? बेटा 80 वर्ष का बड़ा हो गया मैं। ताऊ जी बड़े नहीं हुए, आप तो छोटे हो गए। 100 साल की उम्र आपकी, 80 तो गई, थोड़ी सी बची है, 20 बची है। बड़ा कहाँ हुआ, छोटा हो गया। अरे 100 रुपए मिले, 80 तो खा गए आप, 20 बचे हैं, थोड़े बचे हैं। ये थोड़े से श्वास बच रहे हैं, इनको संभाल लो भाई। गई गई को जाने दे, रही रही को रख ले, फिर जीवन सफल बना ले भाई। बस 2 मिनट लेते हैं आपकी आज की वार्ता पूरी करते हैं। आत्मा अंदर है, परमात्मा अंदर है, काल भी अंदर है, माया भी अंदर है। जिससे मिलना चाहे मिल सकते हैं, हम आजाद हैं। परमात्मा से जब मिलेंगे, ये शरीर नहीं मिलेगा, 10 इंद्रियां नहीं मिलेंगी, हाथ नहीं मिलेंगे। आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा अविनाशी है, परमात्मा अविनाशी है। आत्मा ही परमात्मा से मिल सकती है, बस ये सोचो। बाहर के पाठ, बाहर के कर्मकांड, बाहर की सारी क्रियाएं बाहर की हैं, अंदर की नहीं है। वो अंदर तो आत्म शक्ति बैठी है। कैद में है आत्मा, ये शरीर की कोई कैद नहीं है। ये तो मिला है इसने कपड़ा, कैद तो आत्मा की हो रखी है। ये कर्मानुसार आवागमन से बंदी चली जा रही है। 84 के जेल खाने में चली जाएगी, फिर कौन चेतावनी आएगा इसको? पूछ लो ना। आइए गधे जी, कौन से देश के राजा थे? राजा था गधा। पक्का? बिल्कुल पक्का। राजा ही तो गधा बनता है। तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, बोझा ढोता है वो। लोगों का पाप कर्म चढ़ा लिया, बोझा बना लिया, बना फिर घोड़ा।
बैल, गधा, ऊंट, खच्चर, बोझा ढोने वाला पशु बनेगा, लदेगा बोझा, कर्म का तो फल मिलेगा भाई, कोई रोकने वाला नहीं है इसको। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है वह भौतिकवादी ज्यादा बन गई है। पैसे कमा लो, जोड़ लो, जमा कर लो, फिर देखेंगे क्यों पटानामा लिखवा रखा गया 100 वर्ष का एग्रीमेंट है कोई परमात्मा के साथ तेरा। बच्चे मर रहे, जवान मर रहे, तेरे छोटे बहुत मरते हैं। उठा अखबार, देख टेलीविजन, साथ गए एक परिवार के कुनबा खानी, सब खत्म, बच्चे मर गए। फिर तेरा 100 साल का पट्टानामा दिखा देना। अरे आज है तेरा, आज से शुरू कर दे भक्ति करनी। कौन कर सकता है? गृहस्थ आश्रम में भक्ति होती है। कैसे? जैसे 2 घंटे होका पियाओ, 2 घंटे ताश खेल आओ, 2 घंटे का पोस्टिंग कराओ, 2 घंटे सैर कराओ, 2 घंटे चुगली चर्चा निंदा कराओ, 2 घंटे तो बहुत आपके पास। फिर वो 2 घंटे यहां ना लगा करके भक्ति में लगा ले भाई, तेरी भक्ति हो जाएगी। कुछ बिगड़ा नहीं है। गृहस्थ आश्रम में रहो, भक्ति करेगी आत्मा। लेट के करो, बैठ के करो, खेत में करो, घर में करो, कोई दिक्कत नहीं है। केवल अंडा मीट नहीं छूना भाई, ये पाप कर्म है। जो चीज खाएगा उसको वहीं ले जाएगी वो चीज। अदला का बदला भाई। मनुष्य हैं हम, माता गर्भ से आए, आते दूध मिला। हम शाकाहारी हैं, मांसाहारी कहीं से भी नहीं है मनुष्य। न नाखून नौकीले जो शेर के होते, न दांत नौकीले, न आंत, कुछ भी नहीं है। शुद्ध शाकाहारी है। और सुनना है, उबली हुई चीजें खाता मनुष्य। नहीं पता वो आपको, कच्चा खा ले तो ये मर जाए, हाथ में नहीं हो सकती। पके हुए भोजन खाता है मनुष्य। वो कच्चा मांस खाते हैं, वो 84 के जीव। क्यों बन रहे उन जैसे हम, क्यों बने उन जैसे? बताओ क्या उसका फायदा बनेगा भाई? शाकाहारी बनाया पालिक ने। गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेजिनेशन, बट मैन मेड गॉड इन हिज ओन इमेजिनेशन। परमात्मा ने मनुष्य को अपनी शक्ल में बनाया, सुंदर बनाया, अपने जैसा बनाया। और मनुष्य ने परमात्मा को भिन्न भिन्न शक्लों बना के रख लिया, कहीं रख दिया कहीं उसको। वो तो एक है, वो 2 नहीं होते। वो पिता तो हमारा एक है। कोई लिख के दिखाओ 2 नाम, लेके दिखाओ पेंशन, लेके दिखाओ कुछ रिटायरमेंट में कुछ चीज, लेके दिखाओ जमीन, लिख दो 2 नाम पिता के, नहीं मिलेंगे। एक लिखना पड़ेगा, पिता एक है। फिर सर्व पिता भी हम सबका एक ही है, वो एक ही है। उस एक को जान लो, पहचान लो, घर में रहते हुए भक्ति कर लो और अपने घर के काम भी कर लो। संतों ने भिखारी नहीं बनाया, सन्यासी नहीं बनाया हमें। घर में रहो, वेद जान के भक्ति करके जीवन सफल बना लो। बात इतनी सी तो है। कोई बाहर का मणका नहीं, तणका नहीं है, कोई तबीज नहीं, कोई धागा नहीं, कुछ नहीं मिलना आपने। क्या करोगे बाहर का? अंदर है, अंदर से सिमरन करके मालिक से मिल लो भाई। हमारी तो अर्जी है, मर्जी तो आप लोगों की है। मौका तो आज है, कल तो काल के हाथ में है भाई। कभी बटन दबा देगा, ले उड़ेगा यहां से। तो हम सभी आए, वार्ता चल रही है चेतावनी से पूर्व प्राप्ति की ओर। इसका पड़ाव राज को जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।